तो गुरु की महिमा हम तो समझते ही हैं क्योंकि हमने गुरु का नाम लिया हुआ है। अगर मैं गुरुओं की बात करूं तो अपने गुरु के बाद जिनको मैं सुनना पसंद करती हूँ या जिनको देखना पसंद करती हूँ वो प्रेमानंद जी महाराज हैं। और आजकल बहुत फेमस हैं, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और है भी वो, उन्होंने कमाई है ये चीज। तो आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज क्यों इतने कथावाचकों से बहुत अलग हैं, कि उनका जो उनके प्रति प्रेम है लोगों का वो बहुत ज्यादा है इस समय? आपने उनकी एक बहुत बड़ी चीज देखी होगी कि हम लोग जो हैं, आप मेरे सामने 1 घंटे तक बैठे हो और अपनी बातें बोल रहे हो, मुझे उस 1 घंटे से कुछ नहीं लेने देना है। मैं आपको 1 मिनट में पहचान जाऊंगा। हम्म। हमारी बुद्धि इस प्रकार की है। हम्म। आप कितना भी बोलो कि मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं दान देता हूं, है ना, वो मेरे लिए व्यर्थ है। आप चाहे 1 घंटे तक मेरा दिमाग खाते रहो, मैंने आपको 1 मिनट में अपने सामने उतार लिया। आपको इस शरीर से दूसरे शरीर पे उतार लिया कि ये इंसान क्या बोल रहा है और चाहता क्या है। बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियां फेल है, खराब है। फिर भी जी रहे। ये क्या है? सनातन धर्म की ताकत है, भाव भक्ति की ताकत है। समझ गए आप? किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज है? नहीं है। ठीक है, नहीं कर सकता कोई भी। उस नाम जप में इतनी ताकत है, लेकिन पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तो जाके। समर्पण भी ऐसा कि मेरा सम्मान हो तब भी मैं स्थिर हूं, मेरा अपमान भी हो तब भी मैं स्थिर हूं। आपने सुना होगा कि लोगों ने वहां रोडों पे भीड़ लगा दी, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया, फिर भी वो अपना सत्संग करना नहीं भूले। वो रोज करते थे उस सत्संग को, लेकिन अगले दिन वो सभी लोग समझ गए। समझ गए। ठीक है। अब प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो बिल्कुल सत्य बोलते हैं, कोई तुम्हारा है नहीं। ठीक है, जो आया है जितने दिन का वो तुम्हारे साथ भोग होगा उतने दिन तक तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो अपना समय पूरा होने के बाद चला चला जाएगा। जाएगा। ठीक। उनको सुनकर कई लोग गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पे आ गए। शराब पीना, गलत व्यवहार, स्त्रियों को गलत नजरों से देखना, वो सब कई लोग जो है अच्छे रास्ते पे आ गए। ठीक है, उन वो तो बड़े बड़ों को छोड़ो जो उनकी बात समझते, लेकिन जो छोटे बच्चे भी हैं वो भी नाम जप करना सीख गए। कई बच्चे हनुमान चालीसा सीख गए। ठीक है ना। तो ये प्रेमानंद जी महाराज जी की सबसे बड़ी खासियत है। वो जो बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। वो है कौन? राधा रानी जी। वो उनके अंदर जो शक्ति है ना वो बोल रही है। महाराज जी जो बोलते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं कि कोई आए और मुझे कुछ दे। ठीक है ना। जिसको किसी से लेना देना नहीं है उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं पूरे देश के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में, और हम जो सब हैं वो हमें अपने बच्चों की तरह मानते हैं, बच्चों की तरह, कि ये लोग गलत रास्ते पे ना जाएं। क्योंकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इस प्रकार से है कि हम उन्हें अगर रोकना भी चाहेंगे नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छे संस्कार हमने उनको दिए ही नहीं। जिनके अंदर पहले से ही मैल भरा पड़ा है, दिमाग में गलत बातें भरी पड़ी हैं, अच्छी बातें उस समय ही जाएंगी जब तक उनके दिमाग से वो गलत बातें बाहर नहीं निकलेंगी। ठीक है ना। एक जो जीव होता है, गाय भी होती है, कुत्ते से लेकर बिल्ली, गाय, वो जब बैठती है तो अपने पैरों से पहले उस जगह को करती है साफ। साफ। इसलिए भगवान भी उसी के मन में होता है कि जिसके मन में कोई विकार ना हो। जैसे कौन है? महाराज जी। तो प्रेमानंद जी महाराज जी के मन में कोई विकार नहीं है, स्पष्ट बोल देते हैं, चाहे किसी को वो बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। आना है तो आओ, बैठो और सुनो और जाओ। और वो कहीं इतने बड़े बड़े फंक्शन नहीं करते हैं। कई लोगों ने उनको ये भी कहा कि महाराज जी हम आपके लिए बड़ा वो लगाते हैं, ठीक है, मंच लगाते हैं, आप वहाँ पर आइए, आप वहाँ पर इस बात को बोलिए, अच्छा ज्ञान दीजिए हमें। उन्होंने कहा नहीं। तो ये अच्छे संतों की यही पहचान। तो खासियत है। और संत की पहचान क्या है? संत के पास बैठकर यदि अगर आप सब कुछ भूल जाओ,
तो समझ लो आज आप अच्छी जगह पर आकर पहुंचे। बिल्कुल। और जिनके पास बैठकर अनेकों सवाल उठने लगे तो समझ जाओ कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारे जो गुरुदेव हैं मेरे को बोलते हैं ऐसे नहीं पूछा, एग्जाम के लिए नहीं पूछा। मैंने कहा मैं तो सब भूल गई, क्या पूछना था क्या, क्या उनको सब तो पता है मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। मैं क्या पूछूं मैं उनसे क्या कि पूछूं? मेरा एग्जाम है कैसा जाएगा बताओ, या दूं या ना दूं, वो तो मुझे अपनी मेहनत देखनी है ना कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर हाँ, और आपने जो बोला कि जिनका मन साफ होता है भगवान भी वहीं वास करते हैं, वो है ना एक कि हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे ओ भगवान, भगवान बिल्कुल। चंचल मन को नहीं सवारा कैसे आएंगे भगवान। तो जब हम प्रेमानंद जी महाराज की बात करते हैं, गुरु की तो खैर महिमा ही अलग होती है। हमने तो खुद अपने जीवन में देखा है, जिस तरीके का हमारा एक्सीडेंट हुआ था कोई नहीं बच सकता था हाँ। उसमें। और बिल्कुल एक ऐसा था कि सेकंड्स की वो थी, बस वो नीचे जाता और कहते हैं एक तो बचना होता है कि आपको जीवन मिला, आपकी हड्डी टूट गई आप बच गए, बच गए। कमर टूट गई आप बच गए, सर फट गया आप बच गए, लेकिन ऐसे बचना कि खरोंच भी ना आना, तो ये भी एक मतलब बिना गुरु की महिमा के नहीं हो सकता, बिना गुरु की कृपा के नहीं हो सकता। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।